साथियों, राशन विक्रेताओं की आय बढ़ाने हेतु खाद्य सुरक्षा अधिनियम में जो प्रावधान किए गए, उन प्रावधानों को लागू करने का काम सरकारों ने शुरू तो किया, मगर वह मात्र अब दिखावा ही साबित हो रहा है। ना तो जिस सरकार ने खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू किया था, उस सरकार ने उसमें कुछ किया, ना ही वर्तमान सरकार उसमें कुछ कर रही है, मात्र दिखावे के अलावा। जैसे कि मैं एक उदाहरण आपके सामने रख रहा हूँ। राशन विक्रेताओं की आमदनी हेतु ई पॉस मशीनों से बिल जमा करने के लिए आदेश किए गए थे। राशन विक्रेताओं ने बड़े उत्साहपूर्वक राशन के बिल जमा करने शुरू किए थे। उसमें भी कंपनियों को ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाया गया था, लेकिन राशन विक्रेताओं को मात्र 16 रुपये एक बिल में कमीशन दिया जाता था। कंपनियों को इसलिए फ़ायदा होता था क्योंकि राशन विक्रेता जो बिल जमा करता था, पहले वह उतना रुपया कंपनियों के खाते में डाले, तब कंपनियों के खाते से बिल जमा करने पर पैसा कटता था, ना कि डायरेक्ट राशन विक्रेता के खाते से। उसमें भी कंपनियां अपना उल्लू सीधा कर रही थीं और सरकार उसमें सहयोग कर रही थी। लेकिन इन सब के बावजूद भी सरकार ने उस समय राशन विक्रेताओं को 16 रुपये कमीशन देना शुरू किया था, जिससे यह आशा राशन विक्रेताओं को बंधी थी कि इससे कुछ न कुछ उनकी आमदनी में इजाफा होगा। मगर वह बिल जमा करने की योजना भी अब लगभग संपूर्ण उत्तर प्रदेश में दम तोड़ चुकी है। शायद ही अब किसी जनपद में कोई राशन विक्रेता उस बिजली बिल को जमा करता होगा, लेकिन किसी ने यह मनन नहीं किया कि ये योजना फ्लॉप क्यों हो गई। इसका मुख्य कारण यह है कि कंपनियों ने राशन विक्रेताओं को मात्र 13 पैसे बिल के हिसाब से कमीशन देना शुरू किया था, जो कि पहले 16 रुपये बिल के हिसाब से कमीशन मिलता था। कहाँ 16 रुपये, कहाँ 13 नए पैसे। इसलिए आमदनी न होती देख राशन विक्रेताओं ने बिल जमा करने से हाथ खड़े कर दिए, लेकिन शासन ने इसमें भी कोई रुचि नहीं दिखाई और योजना लगभग संपूर्ण भारत में ही दम तोड़ चुकी होगी। शायद ही कहीं अभी कोई ऐसा कार्य करता हो जो बिल जमा कर रहा हो। ऐसा नहीं है कि इससे हम लोगों को लाभ नहीं था, लेकिन अब हमको ऊँट के मुंह में जीरा वाली कहावत चरितार्थ करते हुए एक बिल पर मात्र 13 पैसे ही दिए जा रहे हैं, जो कि एकदम गलत हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए था। कम से कम शासन ने जो 16 रुपये हम लोगों के लिए निर्धारित किए थे, वही करते रहना चाहिए था। अगले दिन अब मैं इसी तरह के अन्य बिंदु पर चर्चा करूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।